हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। जी हाँ स्टूडेंट, ये ऐसा टॉपिक कहना है हर एग्जाम में, हर यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये कई बार रिवाइज किया गया है और हमको उम्मीद है ना कि 2024 में ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। इनसे क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया से जरूर 2 क्वेश्चन आएंगे और उन सभी क्वेश्चन को और उन सभी पूरी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि कैसे हम क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया और इनके क्रिया विधि को कैसे इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इन टॉपिक को अगर अच्छे से तैयार करना चाहते हो ना, तो अच्छे से बैठ कर पूरे वीडियो पूरे कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा। हमको उम्मीद है ना कि जो बच्चा इसको ध्यान सुनेगा ना, पूरी हर टॉपिक उसको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है क्या है, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और ये 2024 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग, लिख लो क्लोरोबेंजीन में, दिख रहा है सबको, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही दिख रहा है सबको, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर, आ रही बात समझ एकदम बहुत अच्छी सी समझ लो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम कह दे रहे हैं ना कि 2024 में आने वाला ये पूरी टॉपिक है। मेरी 100% गारंटी लिख कर दे रहा हूँ कि ये 2024 में जरूर आएगा और बहुत अच्छे से तैयार करो। क्लियर, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पर है क्या, इनके 4 भाग होते हैं। पहला क्या है, हाइलोजनीकरण। क्या है, हाइलोजनीकरण। क्लियर, पहला हाइलोजनीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइलोजिनेशन। आ रहे हो समझ। चलो सेकेंड पार्ट इसका है सल्फोनीकरण। क्या है, सल्फोनीकरण। किसी कोई दिक्कत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सल्फोनेशन। आ रही हो समझ। पूछता है कि क्लोरोबेंजीन में सल्फोनीकरण क्या होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है। सेकेंड हमारा जो थर्ड है नाइट्रीकरण। क्या है, नाइट्रीकरण। बात समझ में आ रही है। नाइट्रीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ना, फ्रीडल क्राफ्ट। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। दिख रहा है, क्राफ्ट अपक्रिया। क्लियर, अरे बस आज देखो करना क्या है, इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलो अभी जो फ्रीडल क्राफ्ट में देखो यहाँ पर लिखा गया क्या, पहले हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हमको पूरी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो क्या है ना, हमने बोला क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अपक्रिया। मतलब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेह मतलब क्या है, आपको जानते हो इलेक्ट्रॉन स्नेह ही मतलब क्या है। देखो यहाँ पर हाइलोजनीकरण पर लिख दें इसको, यानी हमको क्या लेना है, यक्स लेना है। क्या लेना है, यक्स। और यहाँ पर सल्फोनीकरण यानी H2SO4 लेना है, और उसके बाद यहाँ पर HNO3 लेना है। क्या लेना है, HNO3। और इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है मेथिल क्लोराइड। क्या होता है, मेथिल क्लोराइड या मेथिल हाइलाइड, और एक होता है हमारा एसिडिक हाइलाइड। क्या होता है, एसिडिक हाइलाइड। इनके द्वारा यानी हम एल्कलीकरण करते हैं और एसिलीकरण करते हैं। एल्कलीकरण और एसिडीकरण। देखो एल्कलीकरण और एसिडीकरण। तो पहले हम समझ लेते हैं क्या कि यहाँ पर हेडिंग क्या है, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन कराना है। यानी हमारा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाना है। पहले समझ लेते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब हमको करना क्या है ना कि देखो, अगर हम कार्बन और क्लोरीन से, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच में अपक्रिया कराते हैं, यानी इनको हटाते हैं, तो इससे बोलता हूँ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन बोलेंगे। लेकिन
अगर यहाँ पर इसको हटा दिए, इसको हटा दें, रिंग जो बच रहा है, रिंग के कोने 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 से हम अगर हाइड्रोजन हटाते हैं ना, तो उस अक्रिया को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अक्रिया। और ये क्लोरीन में मतलब बेंजीन में सभी कोना से हाइड्रोजन हटाने के लिए ना हमको चार कंसेप्ट जो हैं उनके द्वारा हम हटाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हाइलोजनीकरण है, दूसरा सल्फोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण, नेक्स्ट है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। यानी हम इन चारों प्रोसेस के द्वारा यहाँ से हाइड्रोजन हटा सकते हैं बहुत आसान से, बहुत इजीली। अब करना क्या है, हाइड्रोजन से हमको प्लस बनाकर निकालना है। यानी इनसे हम पहले प्लस बनाएंगे और प्लस बनाकर तब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। इनसे क्या है, हमको कि सल्फोनिक समूह बनाना है, HSO3 बनाना और फिर प्लस। इस प्लस के द्वारा हमको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ से क्लियर। इनमें क्या है, इनमें भी हमको क्या करना है ना, HNO2 से प्लस बनाकर फिर हमको ये कोना से हाइड्रोजन निकालना है। बात समझ रहे, इनके द्वारा हमको क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना। और इनके प्लस के द्वारा अगर हम हाइड्रोजन निकाला है इनके द्वारा बनाकर, तो इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। अब इसमें क्या है, इनमें हमको इससे प्लस बनाकर निकालना है, यानी हमको CH3 प्लस बनाकर निकालना है। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जो हमारा एसिडिक समूह है ना, इनसे यहाँ पर प्लस बनाकर निकालना है। ये हमारा कहलाएगा प्रोसेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो चारों रिएक्शन है, चारों रिएक्शन में हर साल 2 रिएक्शन आते हैं एक साथ। कभी कभी पूछता है कि क्लोरोबेंजीन में हाइलोजनीकरण अभिक्रिया को समझाइए क्रिया विधि के साथ। कभी कभी पूछता है सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, क्लोरोबेंजीन में क्रिया विधि के साथ समझाइए। नेक्स्ट कभी कभी पूछता है कि क्लोरोबेंजीन में नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है समझाइए। या इस तरह पूछ देता है कि हाइलो एरिन्स में नाइट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है उसको समझाइए। और कभी कभी तो पूछ देता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से क्या समझते हो, क्लोरोबेंजीन में किस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, समझे। क्रिया विधि सहित ये जो ऐसे रिएक्शन है, इनमें क्रिया विधि 7 हमको विवेचना करनी है। और ये पूरे 5 नंबर में आने वाले हैं क्वेश्चन। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के। चलो पहले हम इतना, ये जो इसका जादू है इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक एक रिएक्शन का क्रिया विधि चलेंगे बहुत इजीली, क्लियर। चलिए अब हम लोग सबसे पहले ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है हाइलोजनीकरण। और हाइलोजनीकरण में हमको देखना है कि कैसे हम लोग हाइड्रोजन से प्लस बनाकर बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को हटाते हैं, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना हाइलोजनीकरण में हमको क्लोरीन से कराना है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरीनीकरण। तो यहाँ पर हमको क्लोरीनीकरण लिखने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्टली हम लिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन, दिख रहा सबको। फिर क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, क्लोरीन अणु के साथ गर्म करना है। और इसकी उपस्थिति में निर्जल ले लेंगे हम, क्या, AlCl3, ठीक। अब इसको जब हीट करेंगे ना, तो ये हाइड्रोजन वाहक है, ये क्या करेगा, इसमें से क्लोरीन को एक प्लस बनाएगा और एक माइनस। प्लस वाले से हमको लड़ाई करानी है और ये माइनस वाले को ये खुद रिसीव कर लेगा। तो चलो सबसे पहले हम प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, पहले हम इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखा दे रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसका हम लोग क्रिया विधि समझेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, क्लियर, किसी को दिक्कत। नेक्स्ट, या तो बनने की संभावना दूसरा भी हो सकता है। क्या बनने की संभावना, यहाँ पर पैराक्लोरोडाइबेंजीन, क्लियर, आ रही बात समझ, किसी को दिक्कत। आर्थोक्लोरोडाइबेंजीन और पैराक्लोरोडाइबेंजीन, एक मिनट आगे बस समझ। चलो अब ये सवाल है कि ये बना कैसे। पहले यहाँ पर माइनस हम कर दे रहे हैं HCl, देखते हैं क्या होता है। नाम लिख दे रहे हैं, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, जानते ही हो आप लोग, क्लोरोबेंजीन, क्लियर। इसका नाम तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, अणु है, बोल सकते चलेगा। अब करना क्या ना, इसको देखना है कि कैसे हुआ। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर देख लो आकर मैकेनिज्म लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म होगा क्या। देखो आप AlCl3 ले लिए, Al जो Cl3 है ना, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखो इस तरह। और ये जो होता है ना, ये एक लेविस एसिड है, मतलब AlCl3 जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन 2 लेता है। कौन सर जी नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो पहले क्या करोगे, Al लिख लिए, इसके बातम कुछ में कितना 3 होता है, 3। और क्लोरीन इसके पास जुड़े तो इसके बातम कुछ में 7 इलेक्ट्रॉन, ये जानते ही हो। और यहाँ पर फिर यहाँ पर देख लो, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, अब हो गया। फिर नीचे क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, अब ये ले लिया इलेक्ट्रॉन,
ये ले लिया इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन 8 हो गया, 8 हो गया, 8। फिर एल्युमिनियम भी लेगा जो जो दिया है। तो अब देखो 2 2 4 2 6, तो एल्युमिनियम के बाद हमको इसमें कितना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा ना, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी एल्युमिनियम के बातम कुछ में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। जब लेगा तो ये क्या कहलाता है, लेविस एसिड। अरे बस, तो यानी मिला जुला के हम बोलेंगे कि एल्युमिनियम क्या करता है, इनसे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन प्लस बनेगा एक, और एक बनेगा माइनस, और माइनस वाले को खुद ही रिसीव कर लेगा, प्लस वाले को छोड़ देगा। क्लियर? चलो अब इतना बात समझे। तो अब इसको हम रिलीज कर दे रहे हैं पानी। तो होगा क्या, अब क्लियर हुआ कि नहीं? होगा क्या कि आप ले लिए Cl, इसको इस तरह लिखोगे Cl2 को। अब ये क्या करेगा ना, अपनी तरफ ये को खींचेगा। तो देखो यहाँ पर इसको खींचा, तो एक माइनस वाला एक प्लस, तो माइनस वाले पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ गया। जब जुड़ेगा तो एक बनेगा यहाँ पर। देखो पहले तो हम Cl प्लस को निकाल दे रहे हैं, और एक निकाल रहे हैं हम Al Cl, फिर Cl Cl, उसके बाद Cl, फिर माइनस। आगे बस। अब उसके बाद हमारा ये पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप देख लो आकर, दिख रहा है कि नहीं सबको। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरो बेंजीन ले लिए, फिर हम क्लोरीन प्लस वाला ले लिए। अब हम देखो प्लस बन गया हमारा। अब हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो हम जानते हैं ना कि कोने कोने में करवाना होता है, रिंग रिंग से हमको क्रिया कराने होते थे, इसी बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? अब ये क्या करेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा। जब टूटेगा तो यहाँ पर माइनस है, माइनस होगा तो ये क्या करेगा, इसके साथ अटैच होगा। देखो आपको मालूम होगा कि नहीं, जहाँ बॉन्ड तोड़ते हैं किसी कंपाउंड को, जहाँ झुकता है तीर बनाकर, जहाँ झुकाया जाता है वहाँ पर माइनस होता है। अब माइनस होती है वाला प्लस तुरंत यहाँ पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा ना तो ये बनेगा बच्चों बहुत इजीली। क्या बनेगा, देखो कोने, सभी कोना 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 में हाइड्रोजन है। तो हम पहले यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं, और क्लोरीन जुड़ चुका। अब यहाँ पर क्या है, Cl, और Cl के बगल में क्या जाएगा, प्लस, क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूटा, जहाँ झुका माइनस, और जिधर से गया वहाँ पर प्लस, बाकी सेम बॉन्ड वहीं पर है। फिर क्या होगा, होगा क्या, अब ये हाइड्रोजन टूटेगा। हाइड्रोजन टूटेगा तो यहाँ पर निकलेगा H प्लस, क्या निकलेगा, H प्लस, और बाकी फिर देखो ये टूटेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड तो बन जाएंगे। यहाँ पर इस तरह क्या हो जाएगा, बन जाएगा क्लोरीन, फिर क्लोरीन इसका नाम हो जाएगा आर्थो डाई, दिख रहा है देखो, डाई क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। उसके बाद अब जो हमारा बचा है यहाँ पर चौथा, देखो दिख रहा है सबको, बना दो। उसके बाद हम ले लेंगे H प्लस, और हम ले लेंगे Al Cl, फिर Cl Cl, उसके बाद Cl। मतलब अब हम कौन लेंगे, इसको लेंगे। अरे बस समझे, हुआ क्या, इसको लिए, इसमें थोड़ा एक प्लस बना, प्लस को हम इसके साथ क्रिया कराएं। अब इससे जो माइनस इसके साथ जुड़ा है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है अब उससे क्रिया कराएंगे, तो वही सेम यहाँ पर कहानी। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पर माइनस, और ये एक तरफ क्लोरीन को लेकर गया, एक मिनट बच्चों, अब Al, ये क्लोरीन को बाहर निकल गया, तो ये माइनस और ये प्लस दोनों मिल जाएंगे, बन जाएंगे HCl, और इधर एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड भी बाहर हो गया। इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये इलेक्ट्रोफिलिक में हाइलोजनिक करना है। बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो हमको उम्मीद है ना कि जो बच्चा इसको ध्यान से देखा होगा बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक सल्फोनीकरण पर। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सल्फोनीकरण। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है सल्फोनीकरण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हमारा हेडिंग क्या है, सल्फोनीकरण। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग सल्फोनेशन रिएक्शन। क्लियर? तो इस पहले सल्फोनेशन रिएक्शन को समझ लेते हैं। होगा क्या कि आप ले लोगे क्लोरोबेंजीन, क्या लोगे, क्लोरोबेंजीन, दिख रहा सबको, क्लोरोबेंजीन ले लिए। अब फिर क्लोरोबेंजीन को ना करना क्या, आपको H2SO4 के साथ क्रिया करानी है, और वो भी किसके प्रेजेंटेशन में, H2SO4 की उपस्थिति में डायरेक्ट होगा। किसके होगा, H2SO4 की उपस्थिति में डायरेक्ट होगा। क्लियर? जब डायरेक्ट होगा तो अब होगा क्या कि यहाँ से ना हमको जल मतलब यहाँ से जल निकाल कर हमको जोड़ देना है। यहाँ पर करना क्या, इन दोनों को मिलाएंगे, जल निकल जाएगा बाहर। तो पहले बना दो यहाँ पर HSO3, और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? आप
एक और बनने की संभावना होती है, आ रही बात समझ। इस तरह भी होगा HSO3 और ये बनेगा प्रोडक्ट क्लोरीन। अरे सर एक मिनट, अब इसका नाम चलो, अब हम लोग चलते हैं ना, इसका नाम क्या है, आर्थोक्लोरो। देखो आर्थोक्लोरो, एक चीज और, ये जो सल्फोनिक समूह ना वैरिता क्रम, आपको क्रियात्मक समूह के वैरिता क्रम लिखाया गया होगा तो ये सबसे फर्स्ट आता है। जब सबसे फर्स्ट आता है तो काउंटिंग हमारी कहाँ से होगी, यहीं से। इसका नाम क्या होगा, आर्थोक्लोरो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्लियर। अरे बस इसका नाम क्या होगा, पैरा क्लोरो बेंजीन लिख लेना यहाँ पर, ठीक। सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड। अरे बस चलो, अब करना क्या है यहाँ पर, इसकी क्रियाविधि हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म लिखेंगे यहाँ पर, तो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब होगा क्या ना, आप ये H2SO4 को ले लोगे, तो ये H2SO4 का जो स्ट्रक्चर होता है आपको मालूम होगा, इस तरह होता है। अगर नहीं जानते हो तो समझ जाओ कि इसको हम इस तरह बनाते हैं। अरे बस में अब इस तरह बन गया, तो होगा क्या, यहाँ से हमको क्या करना, हम जानते हैं एसिड है, H प्लस देगा और H प्लस देगा, तो यहाँ पर H प्लस बनेगा और नेक्स्ट हमारा बनेगा क्या, HSO4 माइनस, यानी देखो सल्फर एक, ऑक्सीजन 4 और उसके बाद H, ये हो जाएगा माइनस। प्रोटॉन और सल्फेट, इसका नाम क्या है, प्रोटॉन और सल्फेट। अरे सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। अब करना क्या आपको, सेकेंड स्टेप में लेना, फिर किससे कराओगे, फिर H2SO4 ले लिया आप, H2SO4 का फिर स्ट्रक्चर वही बनाओ, बन गया। अब होगा कुछ नहीं, बस ज़्यादा लड़ाई यहीं पर है मैंने। आप क्या लिए, फिर प्रोटॉन ले, देखो H प्लस जो निकला है ना, यहाँ से प्रोटॉन ले लोगे। अब प्रोटॉन ये अटैक करेगा यहाँ पर, इसको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये यहाँ पर देख रहा है इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इनसे नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये उप सहसंयोजन बॉन्ड बना है, ये सहसंयोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पर देने की जो कैपेसिटी है ज़्यादा, ये क्या करेगा, ये पर किसी पर अटैक होगा। जब अटैच हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बनेगा OSO, फिर क्या बनेगा, ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखो एक से साथ जुड़ गया, उसके बाद ये बन गया अनस्टेबल कंपाउंड। अब फिर कुछ नहीं करना, सल्फोनिक समूह बनाना, तो यहाँ से हम H प्लस निकालेंगे, बनेगा क्या, माइनस हो जाएगा H2। अरे बस मतलब ये इसके साथ जुड़ा, तो ये बन गया अनस्टेबल कंपाउंड। फिर हम जल को रिलीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जल को रिलीज करना है, उसमें जल को क्या करना है, रिलीज H2, हो गया। अब जब हो जाएगा ना, तो यहाँ पर बनेगा H बनेगा, S बनेगा, O बनेगा 3, क्यों, क्योंकि SOO 3 O और H, तो बन जाएगा 3, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि सल्फर से निकला है, सल्फर दिया तो इसका मतलब प्लस हो गया। अब ये बन गया सल्फोनिक समूह। आज बस अब बस कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस आसान काम। क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्या ले ली, क्लोरोबेंजीन पर आप HS प्लस O3 का ये मतलब हमारा जो रिएक्शन कराओगे, तो ये बॉन्ड उसी तरह टूटेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्योंकि यहीं पर जुड़ना हमको, यहाँ पर जुड़ना, यहाँ पर कोने में जुड़ना, तो सबसे पहले ये अटैक करेगा, हाइड्रोजन ये तुरंत जाकर यहाँ पर जुड़ेगा। जब जुड़ेगा ना बच्चों बाबू, देखो इस तरह बनेगा कंपाउंड, और यहाँ पर कोने में हाइड्रोजन होगा, फिर HSO3 जुड़ गया, और यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा, बाकी जो बॉन्ड है वहीं पर रह जाएगा। अरे बस फिर कुछ नहीं, यहाँ से हमको हाइड्रोजन को निकाल देना। हाइड्रोजन जब निकालोगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस जो बना तुरंत जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा ना तो यहाँ पर इजिली बन जाएगा आपका HSO3 और फिर क्लोरीन, उसके बाद डबल बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा, बाहर हाइड्रोजन, प्रोटॉन बाहर हो गया। आप फिर चौथा स्टेप में यहाँ पर लिख सकते हो, जो सल्फोट, ये हमारा सल्फेट समूह बाहर निकला है ये वाला, इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, H प्लस। तो यहाँ पर ले लिया हम H प्लस, और क्या ले लेंगे, सल्फोनिक समूह माइनस सल्फेट समूह, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा H2SO4, इजिली बाहर हो गया। और यही हमारा होता है सल्फोनीकरण का रिएक्शन और क्रियाविधि क्लियर। बात समझे सर जी, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, अरे सर चल रहा है। अब उसके बाद इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, क्योंकि हमारा बाई प्रोडक्ट निकला है, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दो बार अच्छे से देख लो, वीडियो को बैक करके आगे करके,
बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। क्लियर? हमको उम्मीद है कि जो बच्चा अच्छा से कुछ जानता होगा बेसिक ना, उसको ये ज़रूर समझ में आता होगा और ये पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ रहे हैं, केवल उसको डायरेक्शन की ज़रूरत है। और जो नहीं जानता है, केवल ध्यान सुनेगा ना, उसको भी समझ में आएगा, ये फुल गारंटी। चलिए बच्चों, अब हम लोग ना सीखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, ये भी, जिसका नाम है नाइट्रीकरण। क्या है? नाइट्रीकरण। सर जी नाइट्रीकरण क्या होता है? HNO3 से अगर हम हाइड्रोजन, यानी हम कह सकते हो कि HNO3 से अगर हम पॉजिटिव बनाकर NO2 पॉजिटिव बनाकर हाइड्रोजन को निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड ए नाइट्रेशन। क्लियर? चलो आ जाओ, देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, ये रिएक्शन हमारा क्या है बच्चों? नाइट्रीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख रहे हैं नाइट्रेशन। होगा क्या? करना क्या है कि आप ले लोगे क्लोरोबेंजीन। क्या लोगे? क्लोरोबेंजीन। डिफरेंशन तो सर जी इसकी नहीं जरूरत है, बस खाली आपको लिखना है। ले लिए क्या? क्लोरोबेंजीन। आप क्लोरोबेंजीन को किसके साथ क्रिया कराएं? HNO3। नाम क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। आप क्या करोगे? प्रेजेंटेशन सर जी किसका होगा? सांद्र होगा। कॉन्क, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्क। चलो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर H2SO4 होगा, और ये दोनों सांद्र होंगे, याद रख लीजिएगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सांद्र, ठीक। और यहाँ पर भी सांद्र होगा, सांद्र होगा, ठीक ना। जब इसके प्रेजेंटेशन में क्रिया कराएंगे ना, तो बनेगा क्या? यहाँ पर इजीली बन जाएगा आपका। देखो बनेगा बहुत आसान से। बोलोगे आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। या बनेगा आपका, क्या बनेगा बच्चों बच्चियों? बनेगा यन, इसको ब्लैक से कर दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए। क्लियर? NO2। इसका नाम हो जाएगा ना पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। बेंजीन लिख लेना आगे। अब देखो मैकेनिज्म क्या है बच्चों? मैकेनिज्म सर जी मैकेनिज्म बता दीजिए इसका। अब बताने के लिए तो हम आए हैं। मैकेनिज्म क्या होगा ना, बस कुछ नहीं करना, आपको H2SO4 ले लेना। सबसे पहले जो तीर के ऊपर होता है उसको तोड़ते हैं, तो जानते हो। पहले यहाँ पर बाय प्रोडक्ट निकाल दे रहे हैं H2O। जो तीर होता है ना, यहाँ पर हम H2SO4 उसको तोड़ेंगे। आपको स्ट्रक्चर अभी दिखाया गया तो सल्फोनिक समूह में इस तरह होगा, ठीक है ना। ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम जानते हैं यहाँ पर लॉन पेयर ये इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे तो और क्रेज बढ़ेगा आपकी वीडियो आपके कंसेप्ट का। तो होगा क्या? ये एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये H+ देगा, यहाँ पर बनेगा H+, और क्या बन जाएगा? सल्फेट आयन बनेगा। नाम तो जानते ही हो, सल्फेट आयन। अब इसका नाम प्रोटॉन। आप क्या करोगे ना, अब इसके साथ रिएक्शन कराओगे। H, इसका स्ट्रक्चर लिखोगे, इस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर इस तरह। आप नहीं जानते तो जान जाओ, इसका भी स्ट्रक्चर यही होगा। HNO3 का ना नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर इसी तरह होगा। तो आप करोगे क्या ना बाबू, इस पर H+ कराओ रिएक्शन। क्या कराओगे? H+। अब H+ यहाँ पर इसके साथ अटैच होगा। वही कहानी है जो हम सल्फोनिक समूह में बताते हैं। यहाँ पर भी नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा कहाँ? सहसंयोजन बॉन्ड में। हालांकि ये सहसंयोजन बॉन्ड ये भी है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ये यहाँ पर जुड़ेगा तो बन जाएगा यहाँ पर H, फिर NO, फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर प्लस हो गया। फिर इसको क्या करोगे? यहीं पर तोड़ दो, जल निकल गया, यहाँ पर जल बाहर हो गया। फिर बनेगा क्या? यहाँ पर नाइट्रो समूह आपका क्लियर। क्या हो जाएगा? नाइट्रो समूह क्लियर बन जाएगा। एक मिनट, मेरा तो गलत नहीं है, इधर, इसको इधर तोड़ो, हो जाएगा। तो ये अब नाइट्रोजन प्लस लाना था ना, वो थोड़ा सा ध्यान उतर गया था, हट गया था। अब यहाँ पर प्लस हो गया, बन गया नाइट्रो समूह। क्या बन गया? नाइट्रो समूह। अब वो भी पॉजिटिव वाला। फिर करना क्या? यहाँ पर ले लोगे क्लोरोबेंजीन। फिर क्या लोगे? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन ले लिए सर जी, क्लोरोबेंजीन तक बताए थे, तो वही दिखाना है। देखो अब यहाँ पर NO2+ ले लिए। क्या ले लिए? प्लस। इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। सेम कहानी वही, जिसको हाइड्रोजन सल्फोनीकरण आ गया। बाकी आप थोड़ा सा ये नए डिजाइन वाला रिएक्शन हमको सीखना होगा। बाकी पहला स्टेप जोड़ने की प्रोसेस होगा ना, जो कह सकते हो ना, प्लस वाला जो जोड़ने की प्रोसेस होगा एकदम सेम होगा। तो होगा क्या? ये यहाँ पर जुड़ेगा, इसके साथ अटैच होगा। जब अटैच होगा तो बच्चों बनेगा यहाँ पर इजिली, क्या बन जाएगा? क्लोरीन, और यहाँ पर साइड में हाइड्रोजन है, और उसके बाद NO2 हो जाएगा। डबल बॉन्ड तो अपने ही जगह रहेंगे, और इसके ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज। क्यों सर जी पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा?
इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस, पहले इसको हटा दो। ये जब तीर झुकती है ना तो देखो यहाँ पर माइनस आने, यहाँ पर प्लस, तो ये क्या था, अटैच हो रहा है ना, हो गया। तो यही रीजन। अब फिर क्या करोगे, ये यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, बाहर निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर माइनस होगा और ये प्लस, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड और बन जाएंगे इस तरह डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ पर NO2 समूह जुड़ गया और हमारा क्लोरीन, इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब माइन यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये प्लस बाहर हो जाएगा। फिर चौथे स्टेप में यहाँ पर दिखा सकते हो, ये तीसरा था ना, चौथे में दिखा सकते हो H प्लस जो हमारा था सल्फेट के साथ जोड़ दोगे वो माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सर्दी जुड़ तो गया, H2SO4 बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये है आपका नाइट्रीकरण। बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक से, मतलब बहुत अच्छे से हम लोग सीखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हाइड्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। इन तीनों वीडियो सॉरी इन तीनों कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कर लो, और हमको उम्मीद है ना कि इनसे क्वेश्चन डेली आते हैं, हर ईयर में आते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन क्लोरोबेंजीन, और इन टॉपिक अगर आप अच्छे से डिस्कस कर ले तो हमको उम्मीद है ना कि आपका 5 नंबर नहीं जाने वाला है। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए ये जो कंसेप्ट बताया गया इसका स्क्रीनशॉट लो, और तब तक के लिए बाय बाय और एक लाइक कर दो।